Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। वैसे तो आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें पाकिस्तान से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर करीब 31 लोगों की मरने की खबर आ रही है और कई सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। सुसाइड अटैक किया गया था शिया के रिलीजियस सेंटर पर, जहां इसी को चलते हुए काफ़ी सारे लोग जो इस बात को मानते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, यही है कि वहां पर हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे लोग डिक्लेयर डेड किए गए हैं और अभी तक कोई ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन इस तरह पर शिया पे अटैक किया गया है पाकिस्तान में। लेकिन बताया जा रहा है कि ये वह जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये काम कर सकती है। इंडिया की और यूएस की ट्रेड डील के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें वीट, राइस, सोया, डेयरी ऐसे कई सारी चीज़ें नहीं आएंगी। टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस ये बात बता रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंडिया ने इंडिकेट किया है कि वो कई सारे आइटम्स बाय करेगा यूएस से, लेकिन इसके अंदर ये जो वीट होता है, चावल होता है और सोया, दूध, ये यूएसए से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वेल वैसे भी यूएस से बाय करने की ज़रूरत, देखिए जो वहाँ की बेस्ट चीज़ें हैं वही लेने चाहिए। हमारे पास जो ऑलरेडी खुद का मेक इन इंडिया का जो मामला है उस पर ही हमको काम करना चाहिए। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं 3 अफसोस भरी खबरें। पहले तो ये है कि मेघालय में एक रैट होल माइन के ब्लास्ट में करीब 18 लोग मरने की खबर आ रही है। जी हाँ, जैसे कि आपको बताते हैं कि जो माइनिंग करते हैं वहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है। ऐसे में एक ब्लास्ट हुआ सुबह 11 बजे करीब और इसमें जो 18 माइनर्स थे वो मर चुके हैं और एक इंजर्ड हो चुका है। उसके बाद फिर और जो है लोगों की मरने की खबर आई है जो कि इस माइन के अंदर फंस गए हैं। अल मिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स के रमजान डिलक्स उमरा पैकेजेस रिलीज हो चुके हैं। जी हाँ, 21 फरवरी से रवानगी है, 28 फरवरी, 17 फरवरी, 26 फरवरी और ऐसे कई सारे पैकेजेस उन्होंने निकाले हैं। तो जरूर जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि असद अवैसी ने कहा कि जिस तरीके से यूजीसी यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड काउंसिल जो होती है उसके जो रेगुलेशंस आए हैं उस पर उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बात उठाई है कि कहा SC/ST के एक्ट को ये टारगेट करने का काम करेंगे नेक्स्ट। हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशन निकले, यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अकलियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड कास्ट के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। नेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो एक इतावा के ऑफिशियल ने क्लेम किया है कि उन्हें बीजेपी वर्कर ने असॉल्ट किया है और वो कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर्स का जो डेटाबेस है वो काट देना चाहिए, यानी वोटर लिस्ट से मुस्लिम्स के नाम को कटा देना चाहिए, इस तरह की बात कही। और जब वो नहीं करने का इनकार किया, जब वो नहीं करना चाह रहे थे तब उन्हें मारा पीटा गया और असॉल्ट किया गया। कि एक शख्स जो आप देख रहे हैं कि BLO मेरी बात सुन रहा नहीं है, इंदौर के जो शख्स है वो इमोशनल हो चुका है और नाम का वोटर लिस्ट डिलीट किया जा रहा है। उस पर वो बात बता रहा है कि मेरे पास हर वो चीज़ है लेकिन ये लोग सुन रहे नहीं हैं। मैं डेली वेजेस पे काम करता हूँ, मेरी माँ देख नहीं सकती, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कौन हमारी बात सुनेगा। इस तरह की बात उन्होंने कलेक्टर को कही। गरीब ने तो बनाया, गरीब की तस्वीर पे तो बन रहेगा। अरे रुक जा, गरीब ने तो कलेक्टर का काम किया तो। वहीं CM रेवंत रेड्डी तेलंगाना से कहा कि अब हम हेट स्पीच पर भी बिल रखेंगे, यानी कर्नाटक में जिस तरह से हेट स्पीच के ऊपर बिल बनाया गया है वहीं अब तेलंगाना में भी काम ये किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशंस जो मुस्लिम कम्युनिटी का है हम वो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं। अब 4% जो है हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटी का पूरा बराबर हिस्सा करके जितने लोग हैं हिसाब करके हम लोग तैयार किए। आगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 4% रिजर्वेशन का मसला आएंगे, ये कागज ले जाकर ये हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4%
आज के तारीख में हजारों डॉक्टर लायन इस रिजर्वेशन की वजह से। कर्नाटका में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फेक जर्नलिस्ट थे, किसी एक लेडी के घर में उन्होंने कैमरे लगाए थे और हिडन कैमरेज के जरिए वुमेन ऑफिसर जो थी उसके पास से 50 लाख रुपए की उन्होंने फिरौती मांगी है। 50 लाख रुपए मांगे हैं वो प्राइवेट वीडियोस को लीक करने के लिए। ये चिलिंग केस था जहां पर डिजिटल एक्सटॉर्शन की मैं बात करता हूं। 3 लोग जो है कर्नाटका के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में वुमेन ऑफिसर थी जो आपको बता दें कि बल्ब होल्डर्स में उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, उनके प्राइवेट मूवमेंट्स को। तो इस तरह का थर्ड क्लास काम कर रहे हैं ये फेक जर्नलिस्ट जिन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की वो उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन कई सारे कॉल के बाद ऑफिसर ने सीधा पुलिस कमिश्नर चले गए और उन्होंने ये बात वहां पर बता दी। उसके बाद पता चला कि 2 सैमसंग के अल्ट्रा फोन्स और एक वीवो का फोन था, 64 GB की पेन ड्राइव और 6 हिडन कैमरेज इसमें मिले और ऐसे कई सारी चीज़ें मिली। इनोवा क्रिस्टा कार भी मिली जहां पर ये जो ऑपरेशन उन्होंने किया सीज किया गया है। यानी कि बड़ी अच्छी कामयाबी मिली पुलिस डिपार्टमेंट को। आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कोई कैसे भी असॉल्ट करे, कोई आपका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो घबराएगा मत। डिपार्टमेंट के साथ मिलते हुए आप काम करें, जरूर इंसाफ मिलेगा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मैं गुलबर्गा से आपको बता दें कि गुलबर्गा में सर्जरी हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड की आज मैं बात कर रहा हूं जहां पर बच्चों के लिए बड़ा शानदार केयर मिल रहा है और ऐसे कई सारे केसेस जो लाइफ थ्रेटनिंग थे यहां पर रिजॉल्व किए गए। वहीं प्रियंक खरगे ने PM मोदी पर सवाल उठाया है, ओम बिरला पर सवाल उठाया है कि PM मोदी क्यों खामोश हैं एप्स्टीन फाइल्स की और चाइना के साथ जो डिस्कशन चल रहा है उस पर। That 56 inch का सीन is only in speeches. And how incapable is the Home Minister of India? And if the Prime Minister is scared to enter the Parliament to answer the opposition's question, we know that the Speaker has, that the Home Minister of India does not have. And how incapable is the Home Minister of India? वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की मैं बात करूं तो मौसम 32 डिग्री सेल्सियस है। मौसम में गर्म दिखने को मिलेगा 1 डिग्री करते हुए अब बढ़ता शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। रात में भी 20 डिग्री करीब रहेगा अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, मेंटल ग्रोथ इज अ नेवर एंडिंग जर्नी, एम्ब्रेस इट फुली। देखिए मेंटल ग्रोथ जो है हमेशा एक बढ़ने वाली चीज़ है। कोई भी उम्र में आप सीख सकते हैं, तो मेंटल ग्रोथ कभी भी हो सकती है। इसमें आपको एम्ब्रेस इसे करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। एप्रिकॉट के बेनिफिट बताता हूँ कि देखिए आपको डाइजेशन इंप्रूव करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका मेंटेन होता है इससे, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड भी होता है, और अस्थमा के सिम्टम्स से भी आपको रिलीफ मिलता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है बुरहान नूरी का, लिखा अस्सलाम वालेकुम खैरियत भाई। सैयद हैदर अली ने भी गुड मॉर्निंग लिखा है, सलाम लिखा है। जमील खान, मोहम्मद गयासुद्दीन, सैयद अब्दुल वहाब, सैयद उबैद, सुमु वहाब, कौसर, इट्स आयशा, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब,
सैयद मोइन पटेल, मुबीन शेख, सैयद अनवर और जितने भी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जोहर ममदानी का जो स्टेटमेंट है हिजाब का बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, लिखा है गयासुद्दीन ने और लिखा है कि गुड डिसीजन बाय हाई कोर्ट इलाहाबाद। गोल्ड रेट बहुत हाई हो चुका है, इन फ्यूचर गोल्ड रेट में कमी आने की कोई उम्मीद है क्या, लिखा सुमो भाव जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेट थोड़ा कम हो सकता है, तो अब रेट जो है काफी ज्यादा कम हो चुका है, करीब 30,000 का फर्क आ चुका है। कौशल जी लिख रहे हैं कि जो जिंदगी जो जीना नहीं चाह रहे, बस इतनी खुशियां किसी की नजर ना लगे, फिर भी हम गम भुला के जी रहे हैं, लिख रहे हैं। रोजा स्टार फाइनल कप मुबारक, लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। अजीम जी लिख रहे हैं, अजीम लिख रहे हैं कि सर भगवा लव ट्रैप को कैसे रोका जा सकता है, आसाम में लव जिहाद पर कानून बन सकता है, तो भगवा लव ट्रैप को रोकने के लिए कर्नाटका में कानून क्यों नहीं बनता? आप मीडिया है, क्वेश्चन करिए हमारे एमएलए ताहिर से प्लीज। बिल्कुल अजीम, ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इस बारे में हम क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले भी हमने बात की है। बहुत जल्द कर्नाटक गवर्नमेंट जैसे कि हेट स्पीच के रूल्स आ चुके हैं, ऐसे कई सारे रूल्स आ चुके हैं जो वायलेंस को प्रमोट नहीं करते, जो आपसी कम्युनल चीजों को फोर्स में आने नहीं देते, उस चीजों का डिसीजन लिया जा रहा है। तारे वार्ड नंबर 3 मिलत नगर में मदरसा के पास 2 महीने से गवर्नमेंट बोरिंग खराब है, इससे काफी लोग परेशान हैं। बिल्कुल मैं वहाँ के वार्ड नंबर 3 के कॉर्पोरेटर साहब अब्दुल हमीद साहब से बात करूंगा और इस मामले में क्या बेहतर सकता करने की कोशिश करूंगा। जमीर भाई। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, स्टेशन 1 वे रोड गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।